तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 3। तो लास्ट के वीडियोस में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक जो है सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ लाइट स्कैटरिंग इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन ऑफ फोटोन्स विथ अकाउस्टिक फोन्स जो है फोनोन्स इन सॉलिड्स। ये क्या होता है ना, मेनली क्या होता है, जहाँ पर लाइट स्कैटरिंग करते हैं ना, इन्वॉल्व जो होता है यहाँ पे आपका इंटरेक्शन ऑफ फोटोन्स के साथ में जो है, इसे आप बोलते हैं ब्रीलोविन स्कैटरिंग। ओके, यहाँ पे जो है ऑप्शन इसका डी है और इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्स जो है आपका मास ऑफ गैस है एंड एम जो है मास ऑफ एडजॉर्बेंट एट प्रेशर पी, यानी यहाँ पे जो है आपको मेनली फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का जो इक्वेशन है वो पूछा गया है। तो वो क्या होता है, एक्स बाय एम इज इक्वल टू क्या होता है, के पी टू द पावर 1/n। आपने मेरा ये लेक्चर में देखा होगा जब मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया था एंड उसके बारे में जो है मैंने आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया था एडजॉर्प्शन में। तो वहाँ पे आपने इसे देखा होगा, एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1/n होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द आइसोटोप एटम्स डिफर्स इन। देखो ये क्वेश्चन जो था एक्चुअली मार्क्स टू ऑल था, बिकॉज जो आइसोटोप्स होते हैं ना, आइसोटोप्स डिफर होते हैं आपके एटॉमिक वेट में भी एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोथ में यहाँ पे डिफर होते हैं। ओके, आप जब आइसोटोप्स आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में तो आपने खुद ही देखा होगा वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर ए एंड बी बोथ होता है एंड ये क्वेश्चन का आंसर जो था यहाँ मार्क्स टू ऑल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इट टेक्स 15 मिनट्स। ओके, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, इट टेक 15 मिनट्स फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके क्वेश्चन है 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रेडियो एक्टिव डीके। ओके, तो यहाँ पे मेनली आपको रेट कांस्टेंट पूछा गया है। तो कैसे होता है, के इज इक्वल टू क्या होता है, के इज इक्वल टू होता है आपका 2.303 बाय टी होता है। ओके, एंड लॉग होता है आपका ए बाय कितना यहाँ पे दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट है एंड यहाँ पे कितना डीके हुआ है, ए बाय ए नोट बाय 8, सॉरी ए नोट बाय 8 हो गया, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे टी की वैल्यू यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पुट करना, तो मैं यहाँ पे जो है डायरेक्टली आपको टी की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 15 मिनट्स दिया हुआ है टी की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आंसर्स देखो यहाँ पे सारे आंसर जो है आपको सेकंड में दिए हुए, सारे ऑप्शन देखो यहाँ पे आपको सेकंड में दिए हुए, तो यहीं पे जो है आपको यहाँ पे मेन मिस्टेक हो सकती थी। तो यहाँ पे टाइम अगर यहाँ पे पुट करो तो ये 15 मिनट हो गया, अब सेकंड में चेंज करना तो यहाँ पे 60 सेकंड हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे ये ए नोट कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 2.303 बाय यहाँ पे 15 इंटू जो है आपका 60 हो जाएगा, इंटू लॉग हो जाएगा ये आपका यहाँ पे। ओके, ये हो जाएगा आपका 60 इंटू लॉग ये 8 हो जाएगा। ओके, एंड जब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपकी वैल्यूज आ जाएगी 0.000231 पर सेकंड आ जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसके लिए आपका सी हो जाएगा। आप यहाँ पे ये डेटा को जो है इजीली सॉल्व कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एंथ्रानिलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद आइसोएमाइल नाइट्राइल फर्नेसेस अ प्रोडक्ट विच डिस्प्लेज स्ट्रॉन्ग पीक एट 76 जो है एम बाई ई, एंड यहाँ पे क्या पूछा गया है, इन इट्स मास स्पेक्ट्रम द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट इज, स्ट्रक्चर क्या है प्रोडक्ट का वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे क्या है, एंथ्रानिलिक एसिड क्या होता है ना, एंथ्रानिलिक एसिड होता है आपका ये, क्या आप किसे बोलते हैं, देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, ये हो गया आपका इस तरीके से जो है, इस तरीके से हो गया एंड यहाँ पे COOH हो गया एंड देन यहाँ पे आपका होता है NH2। जब इसे आप ट्रीट करते हो ना, हीट करते हो आइसो एमाइल नाइट्राइल के साथ में, तो ये मेनली बेंजाइन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होता है एंड ये ब्रेक कर जाता है, आप अच्छी तरीके से जानते हो, मैं आपको शॉर्टली इसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी इस तरह कंपाउंड होगा आप यहाँ पे जान लेना कि यहाँ पे जो है बेंजाइन मैकेनिज्म होने वाली है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरीके से जो है आपका कंपाउंड का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे कोई अनदर चीज़ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है आपको अटैक करने के लिए नहीं दिया हुआ है। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे डाइमराइजेशन मेनली आपका शो कर देता है। तो यहाँ पे ये जो आपका बेंजाइन फॉर्म हुआ ये मेनली आपका डाइमराइजेशन करेगा। कैसे करेगा चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से दिया हुआ है। ओके, ये इस तरीके से दिया हुआ है एंड ये आपको इस तरीके से आपको दिया हुआ है। ओके, एंड यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ये इसके साथ में एंड ये इसके साथ में फॉर्म कर जाता है, यानी आपका कुछ इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो है बेंजीन, दो बेंजीन रिंग जो आपस में इस तरीके से रिंग के साथ फॉर्म कर जाता है एंड ये जो कंपाउंड होता है ना, यही होता है आपका जिसका पीक होता है आपका 76 M/E, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सॉरी ऑप्शन नंबर ये है आपका सी दिया हुआ, ये आंसर है। ओके, जो भी ऑप्शन होगा यहाँ पे देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द मैकेनिज्म इन्वॉल्व द इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे इसके लिए मैकेनिज्म क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि मैकेनिज्म जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो इसके लिए मेनली आपको याद रखना होगा कि रिएक्शन से होते क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जो पाइप रिंग दिया हुआ है ना, जो पाइप रिंग दिया हुआ है वो एक जो है आपका यहाँ पे
बेस की तरह एक्ट करता है। अब पाइपरीन क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा। अब कौन से एसिडिक हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो आप बोलोगे यहाँ पे नाइट्रोजन वाला है, लेकिन उससे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन है। बिकॉज यहाँ पे देखो, अगर ये हाइड्रोजन का आप यहाँ पे निकाल देते हो तो ये हाइड्रोजन निकले तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, एंड नेगेटिव साइन आने के बाद में ये रिंग कंप्लीटली जो है आपका यहाँ पे एरोमेटिक हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे 5 मेंबर रिंग पे जो है आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा, जो कि आपको मैंने अपने एरोमेटिसिटी लेक्चर में बताया था। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही आएगा तो यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे जाएगा एंड ये इस तरीके से लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपने स्टेप देखा होगा, फर्स्ट स्टेप में नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हुआ, एंड उसके बाद में जो है लिविंग ग्रुप यहाँ पे लीव किया। मतलब यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप उतना अच्छा जो है लिविंग ग्रुप यहाँ पे नहीं था। एंड इवन सीबी में आपने ये देखा है कि इवन सीबी में क्या होता है, लिविंग ग्रुप उतना अच्छा नहीं होता है, एंड एसिडिक हाइड्रोजन जो है पहले यहाँ पे जो है निकाला जाता है, एंड उसके बाद में जो इस तरीके से जो है आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एंड इस तरीके से मैकेनिज्म देखोगे तो आपका जो यहाँ पे ये प्रोडक्ट का जो है फॉर्मेशन बहुत ईजी तरीके से जो है हो जाने वाला है। तो ये कौन सा मैकेनिज्म होगा, ये हो गया आपका E1CB एलिमिनेशन। कौन सा हो गया, E1CB एलिमिनेशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जो है यहाँ पे दिया है एटो रेवेस्टिस, जो भी नेम है यहाँ पे। ओके, बड़ा अजीब नेम है। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये मेनली आपको नेट के क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका नेम क्या है, इसका नेम होता है ना, आपको मेनली स्ट्रक्चर आप याद रख लें तो आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। ये होता है आपका कोलेस्ट्रॉल लॉरिंग ड्रग। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लॉरिंग ड्रग होता है ये आपका। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे ना, सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे पूछा गया अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना, तो यहाँ पे जो है ये एमी यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे Br एंड यहाँ पे NMe3, यानी ये बोथ ग्रुप जो है -I इफेक्ट शो करेंगे। बट यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे 3 कार्बन तक जो है यहाँ पे -I इफेक्ट शो करते हैं। ओके, जैसे कि आपको पता है -I इफेक्ट जो होता है आपका एसिडिटी को जो है इंक्रीज करता है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो इन दोनों में ही केसेस में जो है -I इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पे तो ये कंफर्म है कि इन दोनों में से कोई एक ज़्यादा एसिडिक होगा। लेकिन आप यहाँ पे बोलोगे 3 कार्बन के बाद तो यहाँ पे -I इफेक्ट जो है लगभग खत्म हो जाता है। बट यहाँ पे बोथ केसेस में जो है जो है सेम ही जगह पे है, यानी 4th कार्बन पे ही बोथ केसेस में प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो है लगा सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इन दोनों केसेस में -I इफेक्ट का ऑर्डर, तो जो NMe3 का होता है ना वो ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू आपका ब्रोमीन से, यानी 1 का सबसे ज़्यादा होगा देन 2 का हो गया। अब यहाँ पे 3 एंड 4 में अगर आप देखोगे तो एमी तो +I इफेक्ट देगा, यानी ये जो है आपका इसे जो है एसिडिटी को कम करेगा। +I इफेक्ट जो है आपका एसिडिटी को जो है कम करता है, यानी यहाँ पे देन आपका जाएगा 4, देन आपका आ जाएगा 3, यानी 3 सबसे लास्ट में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इस केस के लिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस केस के लिए डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, तो इस चीज़ को जो है आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे 59 नंबर। देखो, द आयर स्पेक्ट्रम इन द आयर स्पेक्ट्रम कार्बोनिल अब्जॉर्प्शन बैंड फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड अपीयर्स एट, ये कहाँ पे अपीयर होगा। यहाँ पे देखो इसका आंसर इन्होंने नहीं दिया है, हो सकता है यहाँ पे जो है आंसर इसका जो है जो भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहे, बट आपको मैं यहाँ पे आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, 1600 जो है आपका यहाँ पे 80 होता है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे जो है इन्होंने आंसर नहीं दिया, बट अप्रोक्स अगर आप देखोगे तो 1690 होगा। एंड इस तरीके से जो है आयर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ बिकॉज इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा जो है लार्ज हो जाएगा, बट इसका जो है आपको मैं एक शॉर्ट तरीका में जो है इसका आंसर बता सकता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो इस कार्बन से जो है यहाँ पे अटैक होगा, ये इस तरीके से लीव कर जाएगा, एंड एक जो है आपको 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा इस रिंग के साथ में। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो कार्बन प्रेजेंट है ना उसके कार्बन साथ में यहाँ पे अटैक होगा, एंड आपका प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो है मेनली आपका कंपाउंड ए टाइप का जो है कंपाउंड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड यही इसका जो है इसके लिए आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन गोज थ्रू, ये रिएक्शन जो है मेनली आप यहाँ पे देख सकते हो सिल्वर सोल्ट ऑफ जो है यहाँ पे आपको कंपाउंड दिया हुआ है। सिल्वर सोल्ट ऑफ कंपाउंड को जब आप ब्रोमीन के साथ जब आप हीट करते हो या फिर रिएक्शन कराते हो तो ये मेनली आपका हुंस डीकर रिएक्शन के थ्रू जाता है। इस रिएक्शन का नाम है हुंस डीकर प्रोसेस। क्या है आप नोट करें ना, हुंस। ओके, हुंस डीकर DIECKER, हुंस डीकर प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इस प्रोसेस में क्या होता है, ये मेनली जो है आपका फ्री रेडिकल के थ्रू जाता है। किससे जाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे जो है आपको मेनली दोनों रिएक्शन दिए हुए हैं एंड पूछे गए हैं किसका रेट ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले इसे हम साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करते हैं, तो कोई इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से। ओके, ये इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, ब्यूटाइल ग्रुप आ जाएगा, एंड ये ब्रोमीन इस तरीके से आ जाएगा, एंड यहाँ पे OTS
एंड अगर इसे हम बनाएंगे तो इसमें जस्ट थोड़ा सा बट यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे जो है आपका टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, एंड यहाँ पे जो है आपका OTS ग्रुप आ जाएगा, एंड यहाँ पे जो है आपका ब्रोमीन ग्रुप आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों केसेस में अगर आप देखोगे ना तो इन दोनों केसेस में क्या है, बोथ तो यहाँ पे ब्रोमीन एंड जो आपका यहाँ पे OTS ग्रुप जो है आपका ऑपोजिट में प्रेजेंट है, बट यहाँ पे डिफरेंस एक चीज का है, यहाँ पे जो टर्सरी ब्यूटोक्साइड है ना ये आपका 1,3 डाइहेक्सल इंटरेक्शन देगा, यानी ये 1 2 3 यानी इस हाइड्रोजन के साथ में, एंड यहाँ पे जो है 1 3 जो है आपका इस हाइड्रोजन के साथ में इंटरेक्शन देगा, इसीलिए ये कंपाउंड जो आपका अनस्टेबल होगा, इसीलिए ये कंपाउंड जो जल्दी रिएक्शन आपका नहीं करेगा, एंड ये कंपाउंड जो आपका जल्दी रिएक्शन करके जो है प्रोडक्ट का जो है इजीली फॉर्मेशन कर देगा, बिकॉज यहाँ पे जो है OTS का अटैक होना है। ओके, OTS को जो है सॉरी अटैक नहीं होना, उसे लीव कराना है। तो इस केसेस में जो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम होगा थोड़ा बीच सेकंड वाले केसेस में, इसलिए जो R1 का रेट हो जाएगा ना वो R1 का रेट R2 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये क्वेश्चन जो है आपको ये मेनली पेरिसाइक्लिक से दिया हुआ है, यहाँ पे मेनली होगा क्या, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक कर जाएगा। ओके, एंड जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो आपका जो है ये बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर होगा, एंड ये बॉन्ड जो है यहाँ पे सॉरी ये बॉन्ड जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो है ये इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा। अब जैसे ट्रांसफर होगा यहाँ पे मैं फिर से जूम करके थोड़ा बना देता हूँ जाके आपको ज़्यादा क्लियर हो। यहाँ पे देखो क्या होगा, ये यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ये यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ये यहाँ पे चलाएगा, यानी यहाँ पे मेनली आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है कुछ इस तरीके का, इस तरीके का, एंड यहाँ पे ये OH हो जाएगा, एंड ये यहाँ पे। अब देखो ये क्या होगा, ये इस तरीके से जो है कीटोन टोटोमेरिज्म कर लेगा, एंड जैसे टोटोमेरिज्म करेगा तो आपका जो है यहाँ पे इस तरीके कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, इस तरीके से है। ओके, ये इस तरीके से जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे इस तरह कंपाउंड का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी ये आपको ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर जो आपको दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ मेनली ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे C हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे जो हमें मैच करना है। तो सबसे पहले देखो NMR जो होता है ना, NMR को आप लार्मर प्रिसीजन में रीड करते हो। ओके, एंड जो रमन होता है ना, जो रमन होता है उसे आप पोलराइजेबिलिटी में डिस्कस करते हो। आपने देखा होगा कौन कंपाउंड ज़्यादा पोलराइजेबल है, कौन कंपाउंड कम पोलराइजेबल है, इसके बेसिस पे आप करते हो। एंड मोसबेर होता है ना, मोसबेर को आप क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग करते हो, एंड कभी कभार आपको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी कभार सिंगल क्वेश्चन में ही पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। ओके, तो ये हो जाएगा क्वाड्रुपल, यानी NMR का हो जाएगा लार्मर, इसका हो जाएगा ये, एंड यहाँ पे फोटोन का हो जाएगा आपका बाइंडिंग हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपका इस केस के लिए आना है, यानी A का 4, B का 3 एंड C का 1, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस केस के लिए B हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका देखो यहाँ पे हम मैकेनिज्म से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले PHMGBr 2 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे जो PHMGBr है तो ये 1 मॉलिक्यूल इस तरीके से अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, एंड ये बॉन्ड जो इस तरीके से ब्रेक कर जाएगा, यानी ब्रेक करेगा तो यहाँ पे इस तरीके कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। ओके, इस तरीके से जो है आपको इस तरीके से जो है कंपाउंड को यहाँ पे ये O18 हो जाएगा। ओके, ये O18 हो जाएगा, एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एंड यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पे जो है ये डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे pH हो जाएगा। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, फिर से जो है एक मॉलिक्यूल pH यहाँ पे अटैक करेगा, एंड जैसे ही pH यहाँ पे फिर से अटैक करेगा तो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कोहल का। तो कंपाउंड हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, दोबारा यहाँ पे आप अटैक कर लेना, देखो यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड जो हमारा कुछ इस तरीके से जो है नजर आने वाला है इस तरीके से। ओके, यहाँ पे ये O18 यहाँ पे नेगेटिव, एंड ये कुछ इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे ये OH हो जाएगा, एंड यहाँ पे ये pH, एंड यहाँ पे फिर से ये pH हो जाएगा। अब यहाँ पे H2SO4 दिया हुआ तो ये H प्लस जो है यहाँ पे प्रोटोनेट कर देगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे अटैक करेगा, एंड ये बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाएगा, तो आपका कंपाउंड जो है कुछ इस तरीके से जो है फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी ये आपका कुछ इस तरीके से ये ऑक्सीजन पे 18, एंड यहाँ पे 2 pH ग्रुप। ओके, यहाँ पे 2 pH ग्रुप आ जाएंगे आपके, यानी ये इस तरह कंपाउंड आपको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, इस तरह कंपाउंड जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है ये ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ, ऑप्शन नंबर जो है आपका C में दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड छोड़ दिया था। ओके, उसे आप देख लेना, ये ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पे C में दिया हुआ। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मैच द एमिनो एसिड्स विथ स्ट्रक्चर। ये देखो ये भी आपका नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर आप पहला जो दिया हुआ है ना ये आपको बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं एस्पार्जिन। क्या बोलते हैं उसे, जो पहला स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसे आप कहोगे एस्पार्जिनिन। ओके, ये स्पार्जिनिन का स्ट्रक्चर है, एंड जो दूसरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, ओके, दूसरा जो है आपका ट्रिप्टोफेन का स्ट्रक्चर आपने मेरे एमिनो एसिड में देखा होगा, एंड जो तीसरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो आपका है हिस्टिडीन। क्या है, हिस्टिडीन। यहाँ पे जो है हिस्टिडीन जो है आपका इस ग्रुप यहाँ पे जो है प्रेजेंट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 का जो है C होगा, एंड सेकंड का A होगा, एंड थर्ड का B होगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका इसके लिए ऑप्शन नंबर A हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट। यहाँ पे देखो फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप रिएजेंट देखो तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये मेनली जो है आपका
कीटोनिक ग्रुप को जो है रिडक्शन करने में यूज होता है, या फिर एल्डिहाइड को भी आप यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन दिया हुआ है ना, ये मेनली इसके साथ में जो है आपका बॉन्ड फॉर्मेशन कर देते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको इसका शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ। जब भी आपको इस तरीके के रिएक्शन दिए हुए होंगे एंड इस केस में जो है आपको यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप के साथ में जो है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड जो है आपको यहाँ पे कंपाउंड दिया होगा ना, तो उस केस में आप कंपाउंड कैसे फॉर्म करोगे। सबसे पहले तो कीटोनिक ग्रुप को यहाँ पे रिड्यूस करके जो है हाइड्रोकार्बन बना दोगे। हाइड्रोकार्बन बनाने के बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ये इस तरीके से आपको रिंग प्रेजेंट है, ओके। यहाँ पे जो है ये मिथाइल ग्रुप एंड ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप। अब देखो ये यहाँ पे इस तरीके से मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट था ना, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट था एंड यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट था, तो सिंपली ये डबल बॉन्ड ओ का आपको हटा देना है एंड इस बॉन्ड को आपको यहाँ शिफ्ट कर देना है, ओके। शॉर्टली बता रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म जो है मैंने ग्रुप में प्रोवाइड किया हुआ है, बट मैं आपको शॉर्टली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। सिंपली क्या करना, ये डबल बॉन्ड ओ को रिड्यूस करके ये बॉन्ड को आप यहाँ पे शिफ्ट कर देना। तो कंपाउंड कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, शो करता हूँ, ओके। यहाँ पे हमारा कंपाउंड कुछ इस तरीके का फॉर्म हो जाएगा, ओके। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस तरीके का जो है आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पे बी में दिया हुआ है करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो है 68, कंसिडर द रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, कौन सा मैकेनिज्म ये फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले देखो क्या क्या है, यहाँ पे HBr दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे जो भी चीज़ यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे देखो सबसे पहला स्टेप में जो है आपको यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। यानी ये देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आपको प्रेजेंट है, ओके, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अब ये इधर ब्रेक होगा कि इधर ब्रेक होगा, तो ऑफकोर्स ये इधर ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये ब्रेक होकर ये H+ को यहाँ पे ले लेगा, तो यानी आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा ये कार्बन, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल एंड देन ये कार्बन, ओके। एंड यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ओके। अब देखो नेक्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ पे ये 2 डिग्री जो है कार्बोकेटाइन है, ओके। यहाँ पे एक H प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो CH3 प्रेजेंट था, तो ये CH3 जो आपको यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ये CH3 यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा, ये CH3 यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा एंड उसके बाद आपको कैसा कार्बोकेटाइन मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको ये कार्बन, ये मिथाइल एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पे ये कार्बन एंड यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे ये H एंड यहाँ पे जो है CH3 एंड उसके बाद में जो है Br का यहाँ पे अटैक होगा। यानी सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ हमारा, सबसे फर्स्ट स्टेप में जो है यहाँ पे प्रोटॉन का अटैक हुआ, यानी ये जो अल्कीन है इसमें प्रोटोनेशन हुआ एंड उसके बाद में क्या हुआ, मिथाइल शिफ्ट हुआ एंड उसके बाद में जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। तो यानी यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखो ना, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन फॉलोड बाय मिथाइल शिफ्ट एंड एडिशन ऑफ ब्रोमाइड टू द कार्बोकेटाइन, वही तो हमने किया यहाँ पे। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे NO2 दिया हुआ है दोनों पोजिशन पे एंड Na2H2SX दिया हुआ, ओके। तो देखो यहाँ पे जब NaHCl जब आप देते हो ना, तो SnHCl दोगे तो यहाँ पे दोनों नाइट्रो ग्रुप जो है आपका NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब आप Na2H2 दोगे ना, या फिर NH4 दोगे, तो इन दोनों में से जो है सिलेक्टिवली ओनली 1 NO2 को जो है ये रिड्यूस करके NH2 में कन्वर्ट कर देता है। यानी यहाँ पे कंपाउंड किस तरीके से फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से जो है ये NO2 एंड यहाँ पे जो आपका NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है सिंपली जो है एक ही आपका यहाँ पे NO2 को रिड्यूस करके NH2 में कन्वर्ट कर दिया। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, क्वेश्चन 70 दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन का मैकेनिज्म मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, कि यहाँ पे लेंथी हो जाएगा इसलिए मैं इसे नहीं कर रहा हूँ, ओके। इसका आंसर फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ, इसका आंसर जो आपका आने वाला है, ओके, इसका आंसर जो आपका आने वाला ऑप्शन नंबर जो इसका डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ओके। इसका आंसर होगा डी। इसका मैकेनिज्म जो है आप मुझे टेलीग्राम में आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हो, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इसका मैकेनिज्म हम यहाँ पे कर सकते हैं, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो है यहाँ पे CPM यानी सॉरी यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन का जो है यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले ये H+ जो है यहाँ पे आके प्रोटोनेट हो जाएगा, ओके। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यहाँ पे ब्रेक करेगा या यहाँ पे ब्रेक करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर ये यहाँ पे ब्रेक करता है इस तरफ में, ओके, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन आएगा। यानी 3 मेंबर पे कार्बोकेटाइन यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा। बट यहाँ पे अगर हम ये करते हैं कि ये कार्बोकेटाइन को यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं, तो यहाँ पे CPM कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। कैसे हो जाए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे जो है आपका ये इस तरीके से जो है कंपाउंड का यहाँ पे इस तरीके से होगा एंड यहाँ पे ये HO एंड यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये CPM कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे ये CPM कार्बोकेटाइन है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है स्टेबल होता है। अब देखो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो है आपका ये यहाँ पे ये पॉजिटिव दे देना, यानी इसे आप अल्फा दे देना
एंड यहाँ पे बीटा दे देना, एंड यहाँ पे जो है रिंग एक्सपेंशन होगा, एंड रिंग एक्सपेंशन होने के बाद में जो है आपका जो है 4 मेंबर रिंग का जो है इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है आपका 4 मेंबर रिंग का जो है आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड फॉर्मेशन होगा किस तरीके से, देखो यहाँ पे जो है 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड ये कुछ इस तरीके जो आपको इस तरीके से जो है कंपाउंड मिलेगा, एंड यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड यहाँ पे ये OH हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर को इधर दे देगा, एंड कंपाउंड जो है आपका कुछ इस तरीके से जो है फोर्थ वाले कंपाउंड की तरह जो है आपको यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी ये मेनली आपका रिंग एक्सपेंशन के बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया था, एंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पापर यहाँ पे जो है पापावेरिन जो है ऑक्सीडेशन विथ पोटेशियम पर मैग्नेट गिब्स कीटोन देता है, एंड विच ऑफ द फ्यूजन विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिब्स, यहाँ पे जो है इसको जब आप हीट करोगे तो कौन सा कंपाउंड देगा। तो ये देखो बहुत अजीब टाइप का ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बट यहाँ पे जो है आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो एग्जामिनेशन में, बट अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसके आंसर जो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इस क्वेश्चन को ध्यान समझना, ए एंड बी रेस्पेक्टिवली यार। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस यहाँ पे खेला, यहाँ पे ये है कि ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसको जो PHCH2I एंड PHCH2I एंड यहाँ पे जो सॉल्वेंट चेंज किया हुआ है, यानी जब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लोगे ना तो यहाँ पे ऑक्सीजन से अटैक होता है, लेकिन पोलर प्रोटिक जब लोगे तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे ये मैकेनिज्म करके जो है, यानी ये अंदर में जाके जो है कार्बन से अटैक करता है CH2 पे। ओके, यानी यहाँ पे मेनली आपका किस तरह कंपाउंड फॉर्म से हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन से अटैक ना होकर यहाँ पे जो है CH2PH आ जाएगा आपका इस केस के लिए, एंड यहाँ पे जो है ये ऑक्सीजन साथ में जो है CH2PH आ जाएगा आपका इस केस के लिए, किसका DMSO केस के लिए। यानी ए कंपाउंड आपका इस जगह पे अटैक करेगा, एंड यहाँ पे बी कंपाउंड यहाँ पे अटैक करेगा। यानी अगर आप आंसर देखोगे ना तो आंसर आपको दिया हुआ है इस केस के लिए ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन से हुआ है एंड यहाँ पे ऑक्सीजन से हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इस केस के लिए डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे ये भी आपका नेट का प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इसका देखो क्या है, पहला जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है ना ये आपका है आइबोप्रोफिन। क्या होता है, ये आपका आइबोप्रोफिन होता है, एंड ये जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है ना, जो क्यू कंपाउंड दिया हुआ है इसे बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोलते हैं, एंड यहाँ पे जो आर कंपाउंड दिया है ना इसे आप एस्प्रिन बोलते हो, एस्प्रिन बोलते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे क्या है, पी का जेड है, ओके, एंड क्यू का जो है आपको एक्स दिया हुआ है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निकोटीन। निकोटीन को जो है आप यहाँ पे अल्कलाइन KMNO4 देना, आप यहाँ पे जो है SOCl2, यानी देखो इस क्वेश्चन को आप ध्यान समझने की कोशिश करना। ओके, इसका मैकेनिज्म मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर सकता हूँ इजीली में। अब देखो मैं इसका मैकेनिज्म कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे जो कंपाउंड दिया हुआ है उसका यहाँ पे देखो आपको स्ट्रक्चर जानना होगा निकोटीन का। तो निकोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे देखो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे, ओके, आपको निकोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है आपको कुछ इस तरीके का होता है। ओके, यहाँ पे नाइट्रोजन एंड यहाँ पे इस तरह से ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे जो है आपका ये कुछ इस तरीके का जो है 5 मेंबर जो आपको यहाँ पे रिंग प्रेजेंट होता है, एंड यहाँ पे ये हाइड्रोजन होता है। ओके, जब आप इसे KMNO4 साथ जब आप हीट करोगे तो ये मेनली आपको कंपाउंड दे देगा कुछ इस तरीके का, ये कंपाउंड दे देगा आपको इस तरीके का, यहाँ पे ये इस तरीके से, एंड यहाँ पे COOH, यानी ये रिंग जो है आपका यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो कभी कभार आपको पूछा जाता है यहाँ पे क्वेश्चन एक स्टेप में कि निकोटीन को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे ना तो वो आपको क्या फॉर्म करेगा, तो ये आपको निकोटीनिक एसिड इस तरीके से फॉर्म करेगा, ये याद रखना। अब SOCl2 दोगे ना, तो SOCl2 दोगे तो ये मेनली आपका यहाँ पे जो है C डबल बॉन्ड और Cl का फॉर्मेशन कर देगा, यानी ये आपका जो है कुछ इस तरीके से जो है नाइट्रोजन एंड ये C डबल बॉन्ड O एंड ये Cl का फॉर्मेशन कर देगा। एंड इसके बाद जब इसे आप अमोनिया दोगे ना, तो अमोनिया दोगे तो ये क्लोरीन हट के जो है आपका कुछ इस तरीके का जो है कंपाउंड फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड ये NH2। ओके, एंड जब इसे जब आप यहाँ पे जब आप KOH Br2 दोगे तो ये हॉफमैन रिएक्शन है। ओके, हॉफमैन जो आप ब्रोमाइड रिएक्शन हमें पढ़ा होगा, तो ये C डबल बॉन्ड O NH2 जो है आपका कुछ कंपाउंड जो है इस तरीके का फॉर्मेशन कर देता है, ये मेनली आपका फॉर्म करता है ये इस तरीके से जो है ये नाइट्रोजन एंड यहाँ पे जो है NH2 का जो है फॉर्मेशन करता है। यानी फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे जो हमने KMNO4 दिया, ओके, KMNO4 दिया, एंड उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या दिया था, इसे हमने जो दिया था SOCl2 दिया था। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया था, इसे हम अमोनिया दिया था, एंड यहाँ पे जो है हमने इसे KOH देन दिया हमने इसे Br2 दिया। तो यानी इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, एंड ये आपका है 3 अमीनो पिरिडीन। क्या है, 3 अमीनो पिरिडीन। क्या है आपका 3 अमीनो स्ट्रक्चर बनाता हूँ इस तरीके से जो है आपका है। ओके, ये हो गया, एंड यहाँ पे NH2, तो ये आपका होता है 3 अमीनो पिरिडीन, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस तरह के सॉल्यूशन साथ में नेक्स्ट के वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।